पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे लूका की अंजील 9 बाब 21 आयत से। यस्सु अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करता है। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फ़कीहा उसे रद्द करें और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, उनसे जो यहाँ खड़े हैं बाज़ ऐसे हैं, जब तक खुदा की बादशाही को देख ना लें मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। यस्सु की सूरत बदल जाना। फिर इन बातों के कोई 8 रोज़ बाद ऐसा हुआ, पतरस और यूहन्ना और याकूब के हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई, उसकी पोशाक सफ़ेद बर्क हो गई। और देखो, वो शख्स यानी मूसा और एलिया और उससे बातें कर रहे थे, ये जलाल में दिखाई दिए और इसका इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे। और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो से जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ, पतरस ने यीशु से कहा, आए उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता था कि क्या कहता है। वो ये कहता था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई, ये मेरा बरगज़ीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज़ आते ही यस्सु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे। और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। यस्सु एक बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा दी। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरते थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, एक आदमी ने भीड़ में से चिल्ला कर कहा, आए उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नज़र कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देखो, एक रूह से पकड़ लेती है और यकायक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ बदलाता है और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़। मैंने तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि इसे निकाल दे, लेकिन वो निकाल ना सके। यीशु ने जवाब में कहा, आए बेइत्तेकादो और कज रोको, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा। वो आता ही था कि बदरू ने उसे पटक कर मरोड़ा, और यस्सु उसने उस नापाक रूह को छिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।